2 हफ्ते हो चुके हैं हमारी उस पहली मुलाकात हुए। पता नहीं अगर वो हमारी आखिरी मुलाकात ही रह जाएगी या फिर हम दोबारा मिलेंगे। हम दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारी बातें कहीं ना कहीं मेरे इस दिमाग में कुछ इस तरह से बस गया है कि मैं उन बातों को अगर 1000 बार याद करूँ तो भी मुझे तुम्हारे उन ख्यालों से परेशानी नहीं होगी। कितनी अजीब सी बात है ना कि तुमसे हुई वो एक मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से बदल दिया है कि पढ़ना तो मुझे पसंद था ही, पर अब तुम्हारे याद में लिखना भी शुरू कर दिया है। अजीब तो मुझे लगा ही था जब मुझे पता चला कि तुम ब्लॉगर्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो, खास करके जगहों की खूबसूरती को बयां करने के बारे में। जब मैंने मिस्टर विन की लेटेस्ट ब्लॉग को पढ़ा तो उसमें आखिरी लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने नैनों से देखी हुई चीज़ों के बारे में लिखकर बयां कर पाता हूँ। परसों हुई एक अजनबी की बातों ने मेरे नैनों से देखने वाली हर नज़रिए और महसूस करने वाली जज्बातों को और मजबूत बना दिया है। मुझे तुम्हारे उस ब्लॉग के उन लफ्ज़ों को पढ़ते हुए 2 पल भी ना लगा ये समझने में कि वो मिस्टर विन कोई और नहीं, तुम ही हो अंश। मिस्टर विन की ब्लॉग पर तो मैं फ़िदा थी ही, पर अब तुम पर भी फ़िदा होने लगी हूँ। शायद मेरे इस एहसास को तुम तक पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता ही है कि ये सिर्फ एक तरफा ही रह जाएगी। हम दोनों एक होंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारे हर एक लिखावट को सबसे पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम अपने नैनों से मुझे इस दुनिया की खूबसूरती को इस ब्लॉग के ज़रिए तो दिखा ही रहे हो, पर काश मैं उस दिन तुम्हारे साथ उस ट्रैक में जाने के लिए राज़ी हो जाती तो मुझे इतना तो मौका मिल पाता कि मेरी ज़िंदगी के कुछ पलों को तुम्हारे नाम कर सकूं। उस शाम तो मैंने मेरी ज़िंदगी के कुछ पलों को तुम्हारे नाम करने में भी हिचकिचा रही थी, और अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को ही तुम्हारे नाम कर दूं। सच में उस शाम की मुलाकात में ऐसा कुछ तो था जो मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहने पर मजबूर कर दिया है।